कर्ज लेकर पढ़ाया, बेटा बना करोड़पति। आज आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि आज 6 जून है और 6 जून को फादर्स डे स्पेशल मनाया जाता है। यानी कि एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या करता है और उसके सपनों को हकीकत करने की जिद में अड़ा रहता है। बात कर रहे हैं आज एक ऐसी कहानी की जो कि सत्य है। आज भी केचुए पर धार लगाता है ये जो पिता है, और जो बेटा है इसका वो 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है। देखते हैं रोचक कहानी में यह है फादर्स, और इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के छोटे से कस्बा है जिसका नाम है मकराना। यहाँ का रहने वाला है अजय सिंह, जिसकी उम्र की बात करें तो ये 23 साल की इसकी उम्र है। और 4 साल पहले एजुटेक कंपनी लीडर्स ग्रुप बनाई। किसने? इसने, अजय सिंह। यह कंपनी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है। आज ये कंपनी 50 करोड़ की हो गई है। कंपनी में 25 से ज़्यादा लोगों की टीम है जिसे अजय सिंह लीड करते हैं, यानी कि यही संभालते हैं, अजय सिंह ही संभाला करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक अजय सिंह की चर्चा हम ही क्यों करने लगे हैं। तो इसकी बात यह है कि अजय सिंह को इस मुकाम पर पहुंचने पर उनके पिता पवन सिंह, पिता का नाम क्या है? पवन सिंह का 42 साल का संघर्ष है। पवन ने बेटे की जिंदगी को एक नई धार दी है, एक नई जिंदगी दी है। पिता की बात करें तो केचे चाकू को दार लगाने वाले पवन कुमार जिंदगी भर किराए के मकान पर रहे हैं। कई कष्ट झेले, गरीबी देखी है। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी का खाना भी, उसका भी संकट हो जाता था। लेकिन बेटे की इस लायक बना दिया कि वह अपनी कंपनी खड़ी कर सके। आगे देखते हैं। ये है अजय सिंह, पिता है, ये धार लगा रहा है यहाँ पे, इससे आज भी धार लगाता है। लेटेस्ट ग्रुप कंपनी सीईओ और फाउंडर अजय सिंह के पिता है ये। आगे नेक्स्ट बात करें तो मकराना के घोड़ाबास बाजार में एक छोटी सी दुकान में 2 लोग भी मुश्किल से बैठ नहीं सकते। पवन कुमार इसी दुकान में बैठकर कैंची चाकू पर धार लगाते हैं। यानी कि जो सिलाई की कैंची वगैरह है, चाकू वगैरह है, उस पे अजय सिंह, अजय कुमार धार लगाते थे। छोटी सी दुकान थी, स्पोर्ट्स करने की बात। जब हम दुकान पर पहुंचे तो तपती दोपहरी में तापमान कोई 44 डिग्री से ऊपर था। दुकान में एक छोटा सा पंखा चल रहा था। इन सबके बीच वे केचू पर धार लगा रहे थे। दैनिक भास्कर की टीम पहुंची यहाँ। तो पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि अजय सिंह तपती दोपहरी यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वो अपना कर्म कर रहा था। लोहे के पहिए से टकराती कैंची से उठ रही चिंगारियां यहाँ की गर्मी को और बढ़ा रही थी। लेकिन पवन कुमार इन सबसे बेपरवाह अपने काम में मशगूल थे, यानी कि लगा हुआ था। पवन बताते कि 26 साल से यही काम कर रहा हूँ, लंबे समय से यही काम कर रहा हूँ। कमाई इतनी ही होती है कि वह मुश्किल घर चला सकूं, इसलिए आज तक खुद की दुकान भी नहीं खरीद पाया। ये है इसकी पवन कुमार की कैंची सेंटर जो कि आप देख रहे हैं, और जहाँ वेल्डिंग वगैरह और कैंची के धार लगाते हैं पवन। यह है छोटी सी दुकान जिसका अपन सपोज नहीं कर सकते हैं।
इसमें रहते हैं पवन। इसका बेटे ने आज नाम रोशन किया है। पवन कुमार की 2 बाई 4 में एक अकेला आदमी भी बड़ी मुश्किल से, एक छोटा सा पंखा है और धार लगाते हैं, धार लगाते हैं, केंचुए के, चाकू के, उनकी धार लगाते हैं, जिसमें वो केंचुए पर धार लगाने का काम करते हैं। हमने बिना इधर उधर की बात किए सीधा सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। आपका बेटा अजय 50 करोड़ की कंपनी का मालिक है और इसके बावजूद आप ये काम क्यों करते? तो पवन कुमार बोले, मेरा बेटा अजय भी यही कहता है, लेकिन आप देखिए जब ये लोहे का पहिया चलता है तभी केंची को धार लगती है, ये रुक जाए तो धार भी नहीं लगेगी। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है, इसमें रुकना मतलब जीवन की धार को खत्म करना है। क्या बात कही! फिर ये तो मेरी जड़ है, मेरा बेटा जो कुछ है वे मेरी इसी मेहनत को देखकर बना है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? पवन सिंह बोले, जब मैं महज 8 साल का था तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। मैं अपने बड़े भाई के पास रहा, ज्यादा पढ़ नहीं पाया। 16 साल की उम्र में ही केची के दार लगाने का काम शुरू कर दिया। कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए अब परिवार की जिम्मेदारी भी कंधों पर आ गई। केचू पर धार लगाकर मुश्किल 6-7 हजार रुपये कमा पाता था। शादी के बाद एक बेटी भावना हुई, उसके बाद बेटा जीवा। भगवान की दया से मेरा काम चल जाता है, बस मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। मेरा सपना था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं। कई बार घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कम पड़ जाते तो मुझे लोगों से कर्जा भी लेना पड़ता था। घर को पत्नी रेखा संभाल लेती थी। बेटी भावना ने कुचामन से ग्रेजुएशन किया। भावना जो बेटी है इसकी, उसने कुचामन से ग्रेजुएशन किया है, बीए कंप्लीट है इसकी। अजय जयपुर जाकर पढ़ना चाहता था, ग्रेजुएशन के लिए उसे वहाँ भेज दिया। वहाँ उसने अपनी राह खुद चुनी। शुरू में उसने मुझे अपने पैसों के बारे में बताया तो मैंने उसे यही कहा कि जो कुछ भी शुरू करो उसे पूरा जरूर करना, जरा सी असफलता मिलने पर बीच में मत छोड़ना। पवन कुमार ने कहा, बेटे अजय ने मेहनत की और आज यह कामयाब हो रहा। मैं कई बार उससे मिलने जयपुर जाता हूँ, वह मुझे अपनी पूरी टीम से मिलवाता है, सबको बताता है कि मेरे पापा केची में धार लगाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वह भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहे। अजय सिंह जब अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, हाल ही में वो अपने पिता और बहन भावना के साथ दुबई घूमने गए हैं। ये इसकी फोटो देख सकते हैं आप, भावना और अजय। अजय सिंह से जानिए पिता के संघर्ष की कहानी। अजय सिंह अपने पिता के बारे में क्या कहता है। मेरी जिंदगी, मेरी जितनी छोटी उम्र है, मेरे पिता का संघर्ष उतना ही बड़ा है। मैंने जब से वो संभाला तब से उन्हें जूझते हुए ही देखा, परेशान होते हुए ही देखा। आज भी मुझे जब बचपन याद आता है तो मैं सिहर जाता हूँ कि कैसे इतनी दिक्कतों के बीच उन्होंने, पिता पवन सिंह, हमें पढ़ाया। पापा के छू में धार लगाते थे। शुरू में उन्होंने साइकिल पर बाजारों में घूम घूम कर यह काम किया। इसके बाद एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। सवेरे वे जल्दी
घर से निकल जाते थे और देर रात लौटते थे। दिन भर वे उस मशीन पर बैठकर था लगाते। कई बार मैं भी उनके साथ जाता, देखता था कि कैंची और मशीन के आपस में टकराने की तेज चिंगारियां निकलती थी। भरी गर्मी में उन चिंगारियों के बीच पापा काम में लगे रहते थे। कभी हमें यह महसूस नहीं होने दिया कि घर परिवार में कोई कमी है। वे हमेशा मुझे और मेरी बहन भावना को यही कहते थे कि तुम्हें केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ आया कि पापा इतना संघर्ष करते हैं। उनकी महीनों की कमाई मुश्किल से 10-11 हज़ार रुपये थी। मैं 15-16 साल का हो गया था। मकराने के ही स्कूल में पढ़ा था। लेट्स ग्रुप के कैपेनिंग कार्यक्रम में अपनी कंपनी की सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं अजय। बात करें तो 2019 में अजय ने सोचा कि साइड जॉब से मैं भी पापा की कुछ मदद करूं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मैंने सिम बेचने का काम शुरू किया। पहले महीने मुझे इससे 2,000 रुपये की इनकम हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पापा को यही बात बताई। वे इस बात से खुश हुए कि मैंने उनकी मदद करने की सोची। लेकिन फिर मुझे बैठाकर समझाया, कहा, देखो मेरा संघर्ष इसलिए नहीं है कि तुम ये छोटे मोटे काम करो। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, यही अपनी पहचान बनानी है तो कुछ बड़ा सोचो। वे कहते हैं कि जो कुछ करो वह पूरी मेहनत के साथ करना। उनकी यही बात मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए मुझे जयपुर भेज दिया। यहाँ मैंने देखा कि कॉलेज और स्कूल के कई स्टूडेंट ऐसे थे जो केवल किताबी नॉलेज ले रहे थे। स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मैंने देखा कि उनमें कई ऐसे थे जिनमें टैलेंट था। जैसे कोई बहुत अच्छा स्पीकर था तो कोई बहुत अच्छा सिंगर। कोई पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन इंटरव्यू के नाम से ही घबराता था। मैंने तय किया कि इन सभी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। कुछ महीने मैंने पूरा काम किया, काम समझाया। इसके बाद 1 नवंबर 2020 को लेट्स ग्रो की शुरुआत की। यह स्किल बेस्ड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें एक स्टूडेंट बहुत सारे सॉफ्ट और हार्ड स्किल सीखकर अपने करियर में अच्छी जॉब पा सकता है या फिर अपना काम शुरू कर सकता है। आज इस पर 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का एनरोलमेंट है। 25 से अधिक लोग मेरे साथ काम करते हैं। 4 साल में मैंने 50 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी खड़ी की है। यह सब केवल मेरे पिता के संघर्ष, उनकी सीख के कारण हो पाया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने ही मुझे भी मजबूत बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल मेरे पापा की वजह से हूँ। और हाँ, पापा तो आज भी उसी 2x4 की दुकान में केचू को तार लगाने का काम करते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा है कि अब क्यों वे इतनी मेहनत करते हैं, तो पिता कहते हैं कि कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। वे कई बार जयपुर आते हैं, मेरे ऑफिस में मेरी टीम से मिलते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, फिर लौट कर वापस मकराना में उसी छोटी सी कैंची की दुकान में अपने काम में लग जाते हैं। तो ये आज की स्टोरी थी मकराने के एक पवन कुमार के बेटे की, जो कि एक पिता के संघर्ष को देख करके आज बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया है।
पिता का सपना साकार किया है। धन्यवाद।